मित्रों, आज रविवार है। रविवार के दिन साहित्यिक पत्रिका वीकली राउंडअप में आज मैं आपको रानी महल की सैर करवाने जा रहा हूँ। सभ्यता और संस्कृति हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं। सभ्यता और संस्कृति को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना वर्तमान को जानना। इनको जाने बिना हम इतिहास को नहीं जान सकते। तो रायगढ़ शहर में रानी महल क्या था और क्या इसकी स्थिति है, इसको लेकर के लोगों में कौन सी जनश्रुतियाँ हैं, इन सब को जानने के लिए चलिए आपको मैं सैर कराता हूँ रानी महल की। रायगढ़ के चक्रधर नगर से लेकर भोईर दादर तक का समूचा इलाका आज से 75-80 साल पहले घने जंगलों वाला इलाका था। इन दोनों इलाकों के मध्य रजवाड़े के समय कई तालाब हुआ करते थे। अमरैया बाग बगीचों की प्राकृतिक संपदा से दूर दूर तक समूचा इलाका समृद्ध था। घने जंगलों की वजह से पशु पक्षी और जंगली जानवरों की अधिकता भी उन दिनों की एक खास विशेषता थी। आज रानी महल के नाम से जाना जाने वाला जीर्ण शीर्ण भवन, जिसकी चर्चा आगे मैं करने जा रहा हूँ, वर्तमान में वह शासकीय कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के निकट श्रीकुंज से इंदिरा विहार की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक मोड़ पर मौजूद है। यह भवन वर्तमान में जहां पर स्थित है वह समूचा क्षेत्र अब कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र के अधीन है। उसके आसपास कृषि महाविद्यालय और उससे संबद्ध बालिका हॉस्टल तथा बालक हॉस्टल भी स्थित हैं। यह समूचा इलाका एकदम हरा भरा है क्योंकि यहाँ उसके आसपास कृषि महाविद्यालय और उससे संबद्ध बालिका हॉस्टल तथा बालक हॉस्टल भी स्थित हैं। यह समूचा इलाका एकदम हरा भरा है क्योंकि यहाँ कृषि अनुसंधान केंद्र के माध्यम से लगभग 100 एकड़ में धान एवं अन्य फसलों की खेती होती है। यहाँ के पुराने बासिंदे बताते हैं कि रानी महल वाला यह इलाका 70-80 साल पहले एकदम घनघोर जंगल हुआ करता था, जहाँ आने जाने से लोग डरते थे। रायगढ़ के सुप्रसिद्ध कला गुरु स्वर्गीय वेदमणि सिंह ठाकुर ने एक बार बताया था कि लोगों की आवाजाही से दूर होने की वजह से रायगढ़ रजवाड़े की ओर से निर्मित इस भवन को शिकारगाह के रूप में विकसित किया गया था और इसे शिकारगाह के रूप में ही जाना जाता रहा है। दूर दराज के जंगलों में जाकर शिकार करना राजाओं का एक शौक रहा है, जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में मिलता है। रायगढ़ के तत्कालीन राजाओं को भी शिकार करने का शौक था। जनश्रुति के अनुसार अपनी रानियों के साथ शिकार के लिए जब उस क्षेत्र में वे जाते थे तो इसी महल में कुछ समय रहकर विश्राम करते थे। वर्तमान जर्जर भवन के ऊपरी हिस्से में बड़ी बड़ी खिड़कियों के अवशेष मिलते हैं, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि उन झरोकों से दूर पास के जंगली जानवरों पशु पक्षियों पर नजर रखी जाती थी और उनका शिकार किया जाता था। इस महल के पिछवाड़े एक छोटा सा दरवाजा भी मिलता है, जहां से होकर कोई सुरंग या तहखाना होने का आभास होता है। यद्यपि सुरक्षा की दृष्टि से अब उसे मिट्टी से पाट दिया गया है। कहानी कविता जैसे रचनात्मक लेखन के क्षेत्र से जुड़े रायगढ़ के सक्रिय लेखक बसंत राघव ने चर्चा के दौरान इस बात का जिक्र किया कि आज से 8-10 साल पहले एक बार जब वे इस महल को देखने के लिए ही गए थे, तब वहां उपस्थित कुछ चरवाहों ने बताया कि यहाँ से कोई सुरंग भी जाती थी। अब वो कोई सुरंग थी या कोई गुप्त रास्ता था, उसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाती। उस जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से खासकर किसी युद्ध के दौरान राजाओं के द्वारा गुप्त रास्तों से होकर आने जाने के उदाहरण इतिहास में मिलते हैं, इसलिए इस बात से यहाँ भी इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व के राजाओं को यह शौक भी था कि कुछ समय अपने राजकाज से फारिग होकर प्रकृति की गोद में बसे किसी एकांत और सुंदर जगह में जाकर थोड़ा विश्राम किया जाए। लगता है आज का यह रानी महल उस लिहाज से भी बनाया गया रहा होगा। आज अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों बड़े बड़े डंफरों का इस मार्ग से आना जाना न रहता तो कहना न होगा कि प्रकृति की सुंदरता के लिहाज से यह जगह आज भी शहर की सबसे सुंदर जगह होती। इस रानी महल से बस 2 फरलांग दूर पर ही इंदिरा विहार है, जहां जंगल की झाड़ियों का सुंदर फैलाव है।
इस जगह पर आज भी सैकड़ों पर्यटकों का रोज आना जाना रहता है। क्योंकि यह ऐतिहासिक रानी महल अब अत्यंत जीर्ण शीर्ण हालत में है और उसके रख रखाव को लेकर किसी तरह की संजीदगी किसी भी स्तर पर नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए कई यूट्यूबर अपने ब्लॉग में इसे भूतहा महल कहकर भी संबोधित करते हैं और इसे एक हॉरर फिल्म की तरह वीडियो में प्रदर्शित करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरह आप भी कभी इस छोटे से महल के भीतर जाइए तो लगेगा कि अपने दिनों में यह महल और इसके आसपास का इलाका कितना खूबसूरत रहा होगा। यहाँ प्रकृति की सुंदरता अपने पूरे यौवन में रही होगी। काश हम उन दिनों में लौट सकते तो रायगढ़ शहर भी उन दिनों की तरह खूबसूरत होने लगता। इस रानी महल के आगे पीछे अच्छी खासी जमीन भी है। इस रानी महल की दीवारें अभी भी काफी मजबूत हैं, भले ही ये जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं। अगर इसका फिर से जीर्णोद्धार कराया जाए और किसी एम्पोरियम के रूप में इसको विकसित किया जाए तो यह रानी महल आज भी खूबसूरत बन सकता है। किंतु प्रशासन का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं है। प्रशासन को इस दिशा में भी सोचने की जरूरत है। तो साथियों, रानी महल पर केंद्रित इस रिपोर्ट को आपने देखा। निश्चित रूप से आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और साझा भी करें। फिर किसी अगले अंक में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।